बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आपके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रब्बे करीम से मुलाकात का वाक़या शेयर करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक मुहब्बत और तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो नाज़रीन, ये वो अजीम वाक़या जब इंसान की अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, जब अल्लाह की तजल्ली के वो सारे पर्दे हट गए, वो नूर जिसे देखकर मूसा अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई। वो कौन सा मुकाम था जहाँ इस कायनात के मालिक का ज़हूर हुआ था? इस जगह की क्या हालत हुई? वो जगह आज कहाँ है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से जलावतन किया गया? तो आप मदीना पहुँचे, जहाँ आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफ़ूरा से निकाह कर लिया और वही बस गए। मदीन में आप 10 साल तक मुकीम रहे। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अपने वालिदैन और लोगों की याद शिद्दत से परेशान करने लगी, लिहाजा आपने मिस्र जाने का इरादा किया। आपने रख्ते सफ़र बांधा। इस सफ़र में आपके अहल खाना भी आपके साथ थे। मदीन से मिस्र का सफ़र एक लंबा सफ़र था और रास्ता भी खनकी और बयाबानों से बड़ी थी। सफ़र की एक तारीख रात थी, हवा में खनक थी और मौसम सर्द था। आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर की जानिब बढ़ रहे थे। तूर इस रास्ते में वाक़या था जो मदीन से मिस्र की तरफ जाता है। जब आप तूर के पहाड़ के नज़दीक पहुँचे तो रास्ते से भटक गए। आग का भी कोई इंतज़ाम न था, साथ ही आपके घर में ग़ुलाम और बकरियाँ थीं। सर्दी बढ़ती ही जा रही थी, लिहाजा इस सर्द रात में हवाओं से महफूज रहने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने एक जगह पड़ाव डाला। वहाँ आपने पत्थरों को रगड़ कर आग जलाने की कोशिश की, मगर नाकाम हुए, क्योंकि सर्दी की शिद्दत और हवाओं का बहुत ज़ोर था, इसलिए आग नहीं जल रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया सफ़ूरा भी उम्मीद से थी, लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। इस वक्त आग के होने से ही रोशनी और गर्मी मिल सकती थी, लिहाजा जब आपने इधर उधर देखा तो दूर आग जलती हुई रोशनी दिखाई दी। इस रोशनी को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद वहाँ कोई और मुसाफिर मौजूद है जिसने आग जला रखी है, शायद इससे मदद मिल सके या हमें वो रास्ता ही बता दे। लिहाजा आपने अपने अहले खाना से कहा कि ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद मैं वहाँ से कोई ख़बर ले आऊँ या इस आग से कोई अंगारा ही उठा लाऊँ जिसे तुम ताप सको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके हसूल के लिए चल दिए। रास्ता नहायत ही पथरीला और नशीबो फराज वाला था। आपने इसे पार किया और गारनुमा जगह की तरफ बढ़े जहाँ से रोशनी आ रही थी। जब आप इस रोशनी के करीब पहुँचे तो देखा कि एक सरसब्ज जारी आग की लपेट में है। आग पूरी आबोताब के साथ भड़क रही है, लेकिन वो दरख्त को राख करने की बजाय इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही है। ऐसा लगता था कि दरख्त रोशनी से जगमगा उठा है। आग के शोले बरक रहे थे, मगर दरख्त की कोई शाख भी नहीं जलती थी और ना कोई पत्ता, ना कोई धुआं उबल रहा था और ना तपश। तो नाजरीन, यह मंजर नहायत अजीबो गरीब और आंखों को मुतासिर कर देने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम हैरानी की हालत में इस दरख्त की तरफ देखे जा रहे थे। वो दरख्त आग से मगरब की दाएं सिमत में था। अचानक एक आवाज़ आई, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ, जूतियाँ उतार दे, तू वादी मुकद्दस तुआ में है और मैंने तुझे चुन लिया है। मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अल्लाह ताला ने खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और अपने बंदे को हुक्म दिया कि यह जगह पाक और मुकद्दस है और आपको अल्लाह ने नबी चुन लिया है ताकि आप मिस्र की तरफ जाएं और फ़िरऔन को अल्लाह से डराएं। नेज़ अब से मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे होगी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो इस वाक़े पर हैरान और परेशान थे, फ़ौरन बोले, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगा कर चलता हूँ, इसी से अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी बहुत से काम हैं जो इससे करता हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मूसा, इसे फेंक दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और अपना असाबा फेंक दिया। अचानक क्या देखते हैं कि ज़मीन पर गिरते ही वो असाबा सांप बन गया जो इधर उधर भागने लगा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, पलट कर भागे और मुड़ने की हिम्मत न की। फ़ौरन आशादे बारी ताला हुआ, मूसा पलट आओ, खौफ ना करो, बिल्कुल महफूज हो, इस आसे को पकड़ लो और डरो नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसे ये थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने डरते डरते इस सांप को पकड़ा तो वो फिर वहीं से आसा बन गया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अपने गिरेबान में अपना हाथ डालो, वो बगैर किसी ऐब के चमकता हुआ निकलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील फरमाई और अपना हाथ अपने गिरेबान में डालकर बाहर निकाला तो ऐसा नूर और चमक निकला जो बेमिसाल थी। लिहाजा ये 2 मौजज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता कर दिए गए।
जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलाम किया और तूर से वापस लौटते तो कोई शख्स भी आपके चेहरे की तरफ देख ना पाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरों और आंखों में वो हुस्न था और नूर आ गया था कि इस तजल्ली को देखने के बाद आपकी तरफ देखने वाला आपके हुस्न की ताब ना ला पाता था। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी की आंखों में आंखें मिला लेते तो इस शख्स पर हिब्बत तारी हो जाती थी। कोहे तूर से वापस आने के बाद आप मिस्र की तरफ रवाना हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस कायनात के रब से कलाम करने की सादत पर कलीमुल्लाह कहा जाता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप मज़ीद इस तरह की मालूमाती और इस्लामिक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल डायरी ऑफ इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।